गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो उसी सीक्वेंस में जो है हम एक और यहाँ पर वीडियो लेंगे और एक और प्रॉब्लम को देखेंगे। इट्स मे बी लगभग सिमिलर प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या कह रही है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ओके, टू वी कंटिन्यू। Let's say example number 5.2। ओके, प्रॉब्लम क्या कह रही है? ए सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, ए सिंगल बोल्टेड डबल कवर but joint is used to connect is used to connect is used to connect two plate which are two plate which are 8 mm thick, 8 mm thick. Okay, assuming 16 mm dia of grade, stop है, assuming 16 mm dia of grade 4.6 and cover plate to be 6 mm thick and cover plate to be 6 mm thick. ठीक है, 6 mm thick. Then after calculate the strength and efficiency. अब क्या कह रहा है? Calculate the strength and efficiency strength and efficiency of the joint. तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी निकालना है। पिछली प्रॉब्लम में हमने सिर्फ स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ भी निकालना है। एंड देन आफ्टर इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट, मतलब वो ज्वाइंट की इफिशियंसी कितनी है ये भी आपको पता करना है। देन आफ्टर if 4 bolts are provided in the bolt line at a pitch of 45 mm as shown in figure. If 4 bolts are provided in the bolt line at a pitch of 45 mm as shown in figure, तो फिगर पहले सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में आगे भी एक्सटेंड किया हुआ है। प्रॉब्लम को एक्सटेंड करके क्या बोल रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट इफ टू लाइन ऑफ बोल्ट
प्रॉब्लम आगे एक्सटेंड भी किया है। ऑल्सो डिटरमाइन द efficiency of the joint if two line of bolts, if two line of bolts are, if two lines of bolt with two bolt in, with two bolt, प्रॉब्लम देखने में बहुत लंबी लग रही है। टू बोल्ट्स इन ईच लाइन, in each line have been arranged to result in a double bolted double cover butt joint. That's a double bolted double cover joint. देखिए प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, बट अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि वो प्रॉब्लम क्या कह रहा है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो है उस प्रॉब्लम में को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और आपको हम उस फिगर को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं और फिर जो है नीचे वाले पार्ट को देखेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले पढ़िए, ए सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट ज्वाइंट। सबसे पहले तो ये बात आई कि हमारे पास जो ज्वाइंट है वो कौन सा है, बट ज्वाइंट है। इज यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स, दो प्लेट कनेक्ट हो रही है, विच आर 8 mm थिक, जो कि 8 mm थिक है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर 8 mm थिक दो प्लेट बनाइए और एक दूसरे को बट ज्वाइंट के द्वारा कनेक्ट कर दीजिए। दैट्स ए कनेक्शन इज कॉल्ड बट कनेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा कनेक्शन है वो बट कनेक्शन है। ओके, इसको मिटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ फिगर ड्रॉ करना है। अब क्या कह रहा है, एज्यूमिंग ये दोनों जो है 8 mm की प्लेट ये भी है और 8 mm की प्लेट जो है बगल वाली भी है, दोनों प्लेट 8 mm की है। एज्यूमिंग 16 mm डाया ऑफ ग्रेड 4.6 एंड कवर प्लेट टू बी 6 mm। अब कह रहा है इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगी हुई है जो है 6 mm की। ठीक है, ये 6 mm की प्लेट है, कवर प्लेट। ओके, 6 mm थिक है कवर प्लेट। यहां पर हम आप इसको मेंशन करें। कैलकुलेट द, सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ निकालना है, देन आफ्टर इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट, उस ज्वाइंट की इफिशियंसी निकालना है। इफ, यहां से स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस पर। इफ 4 bolts आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन एट ए पिच ऑफ 45 mm। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 4 बोल्ट प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे अगर आप फ्रंट एलिवेशन में देखेंगे तो यहाँ पर कोई बोल्ट होगा, इस तरह लगा होगा, और एक ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, यहाँ से दोनों प्लेट कनेक्टेड है, और इस सेंटर लाइन से एक बार आप लेफ्ट देखिए और एक बार राइट, यहाँ पर एक कनेक्शन होगा और एक कनेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया। लेकिन
जो प्रॉब्लम कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। इसका जो सेंटर लेंगे इस बोल्ट का भी सेंटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। इफ 4 bolts आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन एट ए पिच ऑफ 45 mm। यहाँ पर क्या है, ये तो फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन में तो हमको यही एक लाइन दिखाई देगी, बट यहाँ पे क्या है 4 बोल्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड एक नीचे भी लगा है 4। थोड़ा सा लाइन को हम नीचे लेंगे इसको, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोल्ट लगा है वो 4 बोल्ट लगा है, ठीक है। नीचे तक है ना, कवर हो रहा है ना, ठीक है। तो 4 बोल्ट लगे हुए हैं। सिमिलरली हियर भी देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में भी ऐसे लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और सबसे लास्ट नीचे, ठीक है ना। और उनके बीच जो पिच है, मतलब लेट्स से पिच जो है प्रॉब्लम में गिवन है कि पिच इज द 45 mm की पिच है, ठीक है ना। तो लेट्स से ये पी कवर हो रहा है CG टू CG 45 mm, ठीक है। यानी कि एक पिच पर आपका एक बोल्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, लेट्स से हाफ लाइन हियर एंड हाफ लाइन हियर, या आप एक बोल्ट कवर हो रहा है एक पिच पर। अच्छा, अब देखते हैं कि एक रफली समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बोल्ट जो है हमारा सिंगल शेयर में है कि डबल शेयर में है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो एक शेयर फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा, नंबर ऑफ प्लेट कितनी है 1 2 और 3 लाइन को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है डबल शेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बेयरिंग तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम में, ठीक है। और एक तीसरी चीज है, क्योंकि इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमको इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम इफिशियंसी निकाल पाएंगे। दैट्स इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, तो दैट्स ऑल्सो वी कैलकुलेट हियर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, इन सभी चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम मशीन की इफिशियंसी की बात करते हैं कि मशीन की इफिशियंसी कितनी है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इफिशियंसी भी कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इन सभी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जो पार्ट बी था, पार्ट बी को ये पार्ट ए का फिगर है, तो सबसे पहले वाला है दैट्स केस 1, और केस 2 जो है उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक लाइन और यहाँ इंसर्ट किया है बोल्ट का, बट उसको हम थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए हम गिवन डाटा जो है उसको यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम में डाटा दिया हुआ है। उनको थोड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम इसको रब करना चाहेंगे। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम में हम गिवन डाटा देखेंगे कि प्रॉब्लम में गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो FP410 ग्रेड ऑफ स्टील का चूंकि हम यूज़ करते हैं, तो
FU की वैल्यू जो है वो 410 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले FU क्या है एक बार हम आपको बता दें फिर से। FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम में गिवन 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, FUB का मान जो है, FUB की जो वैल्यू है वो 400 मेगा पास्कल हो जाएगी, ठीक है। गामा MB एज पर IS कोड, दैट्स अ फैक्टर ऑफ द सेफ्टी फॉर द बोल्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25, ठीक है। देन आफ्टर A and B is equal to now 0.78 pi by 4 into D स्क्वायर, ओके। तो हमारी A and B की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी जब डाया ऑफ बोल्ट जो है हम प्रॉब्लम में पुट करेंगे, जैसे 16 mm डाया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 157 mm स्क्वायर, ओके। देन आफ्टर एक फिगर को हम थोड़ा सा साइड में बना देना चाहेंगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, अदरवाइज 8 mm, 6 mm, 6 mm कवर प्लेट। दिस नाउ इस फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि हम बार बार ड्रॉ करेंगे। इस लाइन की वजह से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये इट्स नॉट अ डॉटेड लाइन, इट्स क्लियर। इसके सीधी से यहाँ पर एक लाइन आएगी और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधी से यहाँ पर एक लाइन आएगी, ओके। ये लाइन यहाँ पे डॉटेड आएगी क्योंकि हमको दिखाई नहीं देगी टॉप व्यू में ऊपर से, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। अब बोल्ट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक बोल्ट, 2 3 4, सिमिलरली हियर नाउ 1, उसके ठीक सामने दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा, 4 बोल्ट हमने लगा दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट वन हियर। सिमिलरली हियर नाउ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बोल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम में, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पर पिच लेंथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास गिवन डाटा है ऑलरेडी जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 16 mm डाया बोल्ट, ठीक है ना, 16 mm डाया बोल्ट, ओके। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट in single shear per pitch length, ओके, पर पिच लेंथ, ठीक है। एक पिच पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है यह हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर पर पिच लेंथ। पर पिच क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इफिशियंसी भी निकालना है, तो इसको कंसीडर करते हुए हम लेके चलेंगे, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है वो भी हमको पर पिच के हिसाब से दिया है कि 45 mm के लिए पिच है यहाँ पर, तो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। द पिच इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट्स 45 mm, ठीक है। तो
वी डी एस बी, ठीक है। डी इज द डिजाइन, एस मतलब शेयर, बी मीन्स बोल्ट। हम बार बार आपको इस चीज़ को क्लियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2-3 क्लासेस या वीडियोस के बाद जो है ये चीज़ें याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार इसको लिखता हूँ, इसको मेंशन करता हूँ कि आपके अच्छी से इस चीज़ों को जो है लर्न जाए। देन आफ्टर ए एन बी इंटू एफ यू बी अपॉन √3 into gamma mb. Okay, A and B is the net tensile stress area of the bolt. Let's say net tensile stress area of the bolt, ठीक है। and for the normal bolt, NB, that's for the used for the ordinary bolt, 16 mm dia bolt, that's a ordinary bolt, ठीक है। FUB is already mentioned, U means ultimate, B means bolt, that's a ultimate bolt, ultimate strength of the bolt, ultimate strength of the bolt, ठीक है। and that's a factor of safety for the bolt material, ठीक है। M means material, B means bolt, that's a factor of safety for bolt material। एक दो प्रॉब्लम के बाद आपको चीज़ें दिमाग में लर्न हो जाएंगी और फिर आप इजीली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको रब कर दें, नीचे जो लिखा है हमने, ओके। एन बी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 0.785/4 इंटू डी स्क्वायर से, और ये वैल्यू आएगी आपकी 157 इंटू एफ यू बी की वैल्यू 400 मेगा पास्कल अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ लेकिन हमने प्रॉब्लम में आपको रिमेंबर कराने के लिए एक जान के मिस्टेक्स किया हुआ है, वो आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए, ये जो हमने शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया है, ये किसके लिए है? सिंगल शेयर के लिए। लेकिन प्रॉब्लम में क्या सिंगल शेयर हो रहा है क्या? प्रॉब्लम में सिंगल शेयर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में डबल शेयर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जब डबल शेयर होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब नंबर ऑफ द मेंबर जो है 3 हो जाएंगे, जब एक बोल्ट 3 मेंबर्स को कनेक्ट करेगा तो वहाँ पे डबल शेयर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो इसकी वैल्यू जो है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, द वैल्यू इज नाउ 58 किलो न्यूटन। लेट्स से 58 किलो न्यूटन। तो ये हमने कैलकुलेट किया शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सॉरी, यहाँ पर सिंगल ना लिख करके अब हम क्या लिखेंगे? इन डबल शेयर पर पिच लेंथ, ठीक है। तो हमने जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट किया है वो सिंगल शेयर में नहीं कैलकुलेट किया है, वो डबल शेयर में कैलकुलेट किया है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमने क्यों मिस्टेक्स किया था जान के। पर्पज़ ये था कि आप इसको रिमेंबर कर ले अपने अच्छी तरह से कि ये फर्स्ट हमारे पास 3 प्लेट है और जब कोई बोल्ट 3 प्लेट से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर डबल शेयर होगा। अगर हम नीचे वाली प्लेट को हटा दें, ठीक है, अगर नीचे वाली प्लेट को रिमूव कर दें तो प्रॉब्लम सिंगल शेयर की होगी, ना कि डबल की, ठीक है। अगर ये एक प्लेट हम रिमूव कर दें नीचे वाली तो प्रॉब्लम जो है, अगर यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, दैट्स लाइक दिस नाउ,
तो ये प्रॉब्लम सिंगल शेयर की, ठीक है। ये प्रॉब्लम सिंगल शेयर की होगी, इट्स ओके। चलिए, शेयर स्ट्रेंथ तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ओके। इसको भी हम रब कर दें थोड़ा सा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देन आफ्टर बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अच्छा, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है, यहाँ पर आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ काम करेगा, और ये जो सरफेस है, जो हमारी वर्टिकल सरफेस है, उसके ऊपर हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ काम करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बेयरिंग स्ट्रेंथ है दैट से, और ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दैट्स V D PB is equal to 2.5 into KB into D into T into FU upon गामा MB। ये हमारा फार्मूला है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट एज पर IS कोड, एज पर IS कोड, ठीक है। एग्जाम में इसके डेरिवेशंस कभी भी नहीं आते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे हुआ है। कभी भी आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि ये फार्मूला कैसे हमने कैलकुलेट करके निकाला है। ये एज पर IS कोड का यहाँ पे चीज़ें मेंशन इसीलिए की जाती हैं क्योंकि जब आप जैसे आप IS 456 पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप स्टील के भी IS कोड यूज़ करते हैं। तो पर्पज़ ये है IS कोड का कि वो सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट बेसिस पर, जहाँ भी इसके एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो अपडेट भी हो, IS कोड में फार्मूलों को अपडेट भी करते हैं, ठीक है। अगर आप पुराना IS कोड देखें तो कुछ और होगा स्टील का, अभी लिमिट स्टेट डिजाइन से आ गया है, तो इसमें IS कोड में फार्मूले कुछ अलग है, दोनों में काफ़ी चेंजेस है। तो हमको इसके एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना है, हमको जो है इसको सॉल्व करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है कि केबी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। हम यहाँ पे केबी की वैल्यू को एक बार और कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था केबी की वैल्यू, बट यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे केबी की वैल्यू। तो केबी इज द मिनिमम ऑफ द, अब केबी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम E/3D0 का यूज करते हैं। सबसे पहले E/3D0 का यूज करते हैं। देन आफ्टर P, दूसरा फार्मूला है P/3D0 माइनस 0.25, देन आफ्टर FUB/FU एंड 1.0। इन सारे फार्मूलों का यूज करके हम केबी का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी केबी की वैल्यू होगी, ओके। अब देखिए, इसमें एक एक टर्म को आपको हम बता दें कौन सा टर्म क्या है। ई जो है, यहाँ पर ई की जो वैल्यू है दैट्स एज डिस्टेंस, ओके। पी जो है दैट्स पिच, जो प्रॉब्लम में गिवन है हमारे पास, पिच ऑफ 45 mm। D0 जो है दैट्स डाया ऑफ द होल, दैट्स डाया ऑफ होल। इसको कभी कभी D0 या
DH से भी मेंशन करता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और FUB और FU तो आप जानते ही हैं कि क्या इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो है हम KB के वैल्यूज़ को पता करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, E की वैल्यू जो है वो आप टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 16 mm डाया के लिए, ठीक है, एक टेबल है जो हमने अपने PPT पिछले स्लाइड्स में भी दिखाया है कि 16 mm डाया के लिए जो एज डिस्टेंस है उसको कितना लिया जाए, एज डिस्टेंस को उस टेबल से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे IS कोड में भी है कि एज डिस्टेंस कितना रखा जाए मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर 16 mm डाया के लिए एज डिस्टेंस जो हमने टेबल में दिया है उसमें 30 mm है मिनिमम कम से कम 30 mm एज डिस्टेंस जो है आपको पुटअप करना पड़ेगा। D0 की जो वैल्यू है 16 mm डाया के लिए, इसके लिए भी हमने टेबल दिया है, यहाँ पे D0 + 2 कर देते हैं, दैट से 18 mm। ये भी टेबल से है सब चीज़ें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद P की जो वैल्यू है पिच, दैट्स ऑलरेडी गिवन हियर नाउ इन द प्रॉब्लम एंड इट्स 45 mm। अगर नहीं दिया होता प्रॉब्लम में तो आप 2.5 टाइम्स D ले लेते, बट प्रॉब्लम में गिवन है इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिनिमम पिच के लिए कंडीशन है, तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है जब प्रॉब्लम में गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P/3D0 और E की वैल्यू 30 mm अपॉन 3D0। उसके बाद हम निकालेंगे P, इसकी वैल्यू आ रही है, हम डायरेक्ट कुछ लिख दे रहे हैं 0.55, दैट्स 0.55। देन आफ्टर P/3D0 कॉमा दे देंगे यहाँ पर 45/3D0 दैट्स 18 माइनस 0.25। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट्स 0.58, दैट्स 0.58। ओके, then after FUB/FU, that's 410 डिवाइड बाई 400, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.975, that's 0.975। उससे FUB/FU है ये। ओके, एंड लास्ट वन इज द 1.0। ठीक है, तो अब देखिए सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है हमारी 0.55, और ये जो वैल्यू है वो हमारी KB की वैल्यू हो जाएगी। जैसे KB वैल्यू इज नाउ 0.55। ठीक है, तो इस तरह से हमने KB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब T की वैल्यू
प्रॉब्लम में टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कवर प्लेट के लिए टी जो है, लेट्स से टी सी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दैट्स नोटेशन फॉर द सी फॉर द कवर प्लेट, एंड 6 + 6 इज इक्वल टू 12। एंड देन आफ्टर मेन प्लेट के लिए टी की वैल्यू 8 mm है, तो हम मिनिमम वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे। टी के लिए हम मिनिमम वैल्यू लेंगे एंड दैट्स बिकम 8 mm। तो टी इज इक्वल टू आप 8 mm प्रॉब्लम में लेके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे फॉर द बोल्ट। ठीक है, इसको हम रब कर दें कुछ पार्ट नीचे का, और प्रॉब्लम को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम वी डी पी बी बेयरिंग स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पी लिखेंगे, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। देन आफ्टर 2.5 इंटू के बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे 0.55 इंटू डी, डी इज नाउ 16 mm डाया बोल्ट इंटू टी, थिकनेस जो भी हमने निकाला था 8 mm, इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3, दैट्स बिकम is 57.73 किलो न्यूटन। दैट्स बिकम 57.73 किलो न्यूटन। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जो है हमने कैलकुलेट किया और ये आया हमारा 57.73। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम को और फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि इफ़िशियंसी कितनी आ रही है इस बोल्ट की, कितना इसकी इफ़िशियंसी है, कितने परसेंट इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी चूँकि हमेशा परसेंटेज में ही होती है, तो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, एंड देन आफ्टर प्रॉब्लम का पार्ट 2 जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।